सुन लीजिए मोदी जी, मान सम्मान पे पड़ा है। फसल में आग लगा देंगे लेकिन सरहद को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे। मैं रात में नहीं आया हूँ, कई रातों से यहाँ। और यह झारखंड के किसानों की भावना का कल रैली है, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे लाखों किसान और इस आंदोलन में जान दे चुके सैकड़ों किसान के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने आहूत की है। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें गठबंधन दल के भी सभी साथी शिरकत करेंगे। जो डेथ वारंट वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर सौंपा गया है, उसके प्रति पूरे देश भर में आक्रोश है और झारखंड भी इस आक्रोश को इस सम्मेलन के द्वारा कल एक फूल आगाज होगा और निश्चित रूप से यहाँ के किसानों की आवाज रायसीना की दीवारों को चीरती हुई मदहोश बड़े बादशाह के कान तक जरूर जाएगी और जो वारंट है उसको मजबूरन वापस लेने को मजबूर करेगी। कल हमने आह्वान किया है, तैयारियां की हैं, आप देख सकते हैं ऐतिहासिक मैदान में हजारीबाग में 1940 की याद तरोताज़ा कराती है, जब कांग्रेस का महाधिवेशन 18, 19, 20 मार्च 1940 को हुआ था, जब गांधी जी आए थे, पटेल आए थे, नेहरू आए थे, सुभाष चंद्र बोस आए थे, मौलाना आज़ाद आए थे। तो ये वो ऐतिहासिक धरती है। उसी भावनात्मक पहलुओं को देखते हुए हजारीबाग को चुना गया है। करते करते 70 सालों की कमाई को 7 सालों में जो बेचने का सिलसिला किया, वो आके किसानों तक पहुंच गया। अब हम देश की आत्मा भी बिक जाएगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। कल हम यहाँ से हुंकार भरेंगे और दिल्ली में आंदोलन किसानों को कहना चाहेंगे कि पूरा झारखंड आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, जेएमएम आपके साथ है, आरजेडी आपके साथ है, तमाम किसान यूनियन के प्रतिनिधि आपके साथ हैं। आप संघर्ष करो और जब तक ये डेथ वारंट वापस नहीं होता, ये जो कलरवाल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हम निंदा करते हैं। राज्य के संवैधानिक शक्तियों पर जो बलात् प्रहार है उसकी भी हम निंदा करते हैं। और जब तक लोकतंत्र के लोकतांत्रिक माध्यम से स्टैंडिंग कमेटी क्यों है, विधानसभाएं क्यों है, कृषि स्टेट सब्जेक्ट आपने बहस क्यों नहीं कराया? 90,000 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे, उस समय आपने इस बिल को लाया और जब कोरोना का वैक्सीन निकल आया तो आपने शीतकालीन सत्र को स्किप कर दिया। आखिर मसौदे में कौन ऐसे पन्ने हैं जिसके खुलते आपको नंगा होने का डर लगता है? मोदी जी, देश आपसे ये जानना चाहता है और आप सैकड़ों जाने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आप तारीख पर तारीख दे रहे हैं। आप लोगों की आहें नहीं सुन पा रहे हैं। आप विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुने हैं ना? आप तो भारत के विजेता है ना। ये वही देश है जहाँ सिकंदर का घमंड टूटा था। आपकी भी घमंड टूटेगी, लेकिन जब आपके हाथ से सत्ता निकल जाएगी तब जान दे देंगे। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करने देंगे। यह इस रैली का संदेश होगा। ये जो कल रहेगा किसान रैली को लेकर के सर, क्या वो लगातार रहेगा या फिर 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा? देखिए, कल चूंकि पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं, ये धरना नहीं है जी, ये एक जुटान है और आह्वान है। यहाँ से फिर लोग घरों की ओर जाएंगे और तब तक जो केंद्र सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि किसान कब तक जुटे रहेंगे। राकेश सिंह टिकैत को आपने सुना नहीं? क्या कहा उन्होंने हिसार में? यदि केंद्र सरकार ये समझती है कि किसान फसल को काटने के लिए वापस खेतों की ओर चले जाएंगे, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, 1 महीने पहले आप इसे खालिस्तानी बोल रहे थे, उपद्रवी बोल रहे थे, आंदोलन जीवी बोल रहे थे। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये फसल काटने खेतों की ओर लौट जाएंगे? सुन लीजिए मोदी जी, मान सम्मान पे पड़ा है। फसल में आग लगा देंगे लेकिन सरहद को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे। देख रहे द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं कल का जो प्रोग्राम होने जा रहा है ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में, और आज हम हजारीबाग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। यहाँ सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं मंच को सजाने के लिए और किसानों की ताकत बनने के लिए।
जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। और आज आपको मिलवा देते हैं कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता विभाग के बबलू शुक्ला जी से। मैं सीधी बात करूंगा किसानों के बारे में, आखिर इतनी दूर से चलकर आए, क्या किसानों के लिए क्या मतलब लेकर आए और क्या संदेश देना चाहेंगे? बबलू जी, आपका दानिश मिर्ची में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतनी दूर से आप चल कर आए हो, इतना बड़ा मैदान में सजावट हो रही है काफी जोर शोर से, क्या कहेंगे इस बार? क्या केंद्र सरकार अटल रहेगी, अपना वापस लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जन भावनाओं का सम्मान किया है और दूर से चल के आना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये जो कृषि का जो कानून नया आया है वो काला कानून है। देश के इतिहास में ऐसे कानूनों को कोई जगह नहीं देनी चाहिए और जिस कानून के खिलाफ आज 83-84 दिनों से देश की राजधानी की सड़कों पे हमारे अन्नदाता रोड पे खड़े होके और जिस आंदोलन में 83 लोगों की जानें चली गई हो, पूरे 0 और 1-1 डिग्री के टेम्परेचर में अपने बाल बच्चों घरों को छोड़ के जिन्होंने देश की राजधानी की सड़कों पे अपने आशियाने बनाए हों और जिनका पूरा रोजी रोटी उजड़ने की स्थिति में हो, ऐसे कानून का हम विरोध करते हैं। और ऐसी जनभावना जो इस कानून के खिलाफ है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ है और चाहे हमें इसके लिए जो भी करना पड़े, हम इस आंदोलन को, भारत सरकार को अपने आंदोलन से मजबूर करेंगे कि इस काले कानून को वापस लें। लाखों लोगों की तादाद में दिल्ली में बैठे किसान लोग इस कड़कती ठंड में, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, लाठी की मार की गई और उधर खालिस्तानी बोला गया। क्या लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार अपना पक्ष वापस लेगी इस चीज को लेके? देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है और पूरे देश के पूंजीपतियों को, जो घराने हैं, जो देश के जो चुनिंदे 4-5 घराने हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस काले कानून को लाने का प्रयास किया है। और हम ये जानते हैं कि लड़ाई लंबी है। पूरी पूंजीपति और सरकार दोनों मिलकर गरीब जनता को तबाह, बर्बाद और लाचार करना चाहती है। तो निसंदेह कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन चीज़ों से वाकिफ है। लड़ाई लंबी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद दिलाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम अपने हौसले से इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी हैं, मैं आमिर अली जी की ओर रुख करूँगा जो प्रदेश महासचिव हैं और सहकारिता विभाग के, इनसे भी बात करूँगा। आमिर जी, क्या लगता है इस बार बन ठन का पूरा भयानक यहाँ पर किया गया है इंतजाम, क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? देखिए, केंद्र सरकार को अपना ये बिल वापस लेना होगा और नहीं, आज तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर है। मुझे लगता है कि देश का एक एक व्यक्ति सड़क पर उतरेगा और इससे जो है केंद्र सरकार को जो है जो क्षति पहुंचनी है वो तो पहुंचेगी, समझे। और हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में लोग बीजेपी को जो है घरों में भी कोई कार्यकर्ता को घुसने का मौका देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि गांव, शहर या अपने घर में उनका आना वर्जित हो जाएगा? एकदम बिल्कुल, ये निश्चित से बोल रहे हैं जी। यहाँ पर झामुमो की जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा से मौजूद हैं रुचि जी, इनसे बात करेंगे क्या क्या तैयारी चल रही है गांधी मैदान में और क्या आप लेके संदेश चल रहे हैं किसानों के हित में। सीधा रुख करता हूँ रुचि मैडम जी। रुचि मैडम जी, दानिश मिर्ची में आपका पहले स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी इतना तैयारी चल रही है और क्या कल को संदेश है आप लोगों का, क्या करना चाहेंगे? किसानों के लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमेशा सबों को याद रहेगा। ये यादगार पल है और हम लोग बहुत तक कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बिल है केंद्र सरकार की तरफ से वो वापस हो जाए। और जो यहाँ गांधी मैदान हजारीबाग में जो तैयारी चल रही है हमारे गठबंधन साथियों के साथ, और ये भव्य एक कह सकते भव्य रूप में आएगा। और इस जो लड़ाई है ये किसानों की, और हम भी एक किसान घर से आते हैं और हम ये लड़ाई जीत जाएंगे।
जी, जीतने का पूरा मतलब एक सोच आप लेके चले कि जीतेंगे बिल्कुल। बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। और जो सफ़र है, भले ये कठिन सफ़र है, मगर हम लोग को हासिल हो जाएगा। जी, अभी जो तैयारी चली, कौन कौन आने के यहाँ पर चांसेस है, कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन पार्टी से यहाँ पर आएंगे? यहाँ पे कांग्रेस से भी आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आएंगे, और हम लोग के भोक्ता साहब है वो भी आरजेडी से, वो भी आने का है उनका। कल मिला जुला के सभी पार्टी के पदाधिकारी लोग यहाँ सब पहुंचे। गठबंधन के जितने भी पदाधिकारी है, मंत्री है, नेता है, समाज सेवी है, सब आएंगे हम यहाँ पर। मैं जानना चाहूंगा कितनी संख्या होगी यहाँ पर कल के दिन में? मैं तो कहूँगी कि लाखों की संख्या आप कह सकते हैं यहाँ पे होगी। और पूरा ये हजारीबाग पूरा किसानों के लिए जो लड़ाई का एक बिगुल फूका है वो दिखेगा सभी को, यहाँ से दिल्ली तक दिखेगा कि हम लोग किस तरह अपने किसान भाई के साथ है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। रुचि मैडम जी ने अपने साफ शब्दों में कहा कि हम किसान भाइयों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और आज से जो तैयारी हो रही है, जो कल जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश भर देखेगा कि झारखंड में भी आगाज उठ चुका है और आंदोलन तेज रफ्तार से बढ़ चुका है। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।